पुरी में रथ यात्रा का दिन बंगाल की खाड़ी पर सूरज उगने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। पुराने जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक स्पेशल एनर्जी हवा में घुल जाती है। पुजारी, जिन्हें सर्विटर कहते हैं, सुबह सुबह ही अपना काम शुरू कर देते हैं। वे देवताओं को उनकी दिव्य नींद से जगाने के लिए पवित्र रिचुअल्स करते हैं। ये रिचुअल्स बहुत पुराने हैं, जो कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। उनका मानना है कि ये सेरेमनीज लकड़ी की मूर्तियों को उनकी आगे की ग्रैंड जर्नी के लिए लाइफ और एनर्जी देती है। मंदिर की घंटियां धीरे से बजती हैं और धूप, फूलों और चंदन के पेस्ट की खुशबू पवित्र हॉल में फैल जाती है, जिससे साल के सबसे अवेटेड दिन के लिए पवित्र जगह तैयार हो जाती है। मंदिर के मेन डीटीज इस सेलिब्रेशन के दिल में हैं। वे सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, वे भक्तों के लिए लिविंग गॉड्स हैं। सेंट्रल फिगर भगवान जगन्नाथ हैं, जो विष्णु या कृष्ण का एक रूप है। उन्हें उनकी बड़ी गोल आंखों और काले रंग के चेहरे से पहचानना आसान है। उनके साथ उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र हैं, जो सफेद हैं, और उनकी छोटी बहन देवी सुभद्रा हैं, जो पीली है। ये तीनों भाई बहन यूनिक हैं, क्योंकि उनके रूप एब्स्ट्रैक्ट हैं और लकड़ी के बने हैं, बाकी मंदिरों में मिलने वाली पत्थर या धातु की मूर्तियों के उलट। ये लकड़ी का रूप उन्हें ट्राइबल ट्रेडिशन से जोड़ता है और हमें याद दिलाता है कि दिव्यता खुद नेचर में पाई जा सकती है। उनके रूपों के पीछे की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि ओरिजिनल मूर्तियां अधूरी छोड़ दी गई थी, इसीलिए वे ऐसी दिखती हैं। यह अधूरापन एक पावरफुल सिंबल है। यह हमें सिखाता है कि भगवान किसी भी परफेक्ट शेप या फॉर्म से परे हैं, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। यह भी बताता है कि हमारी अपनी ह्यूमन लाइफ पूरी होने की एक जर्नी है, ठीक वैसे ही जैसे देवताओं की कहानी है। रथ यात्रा पर ये प्यारे अधूरे रूप मंदिर से बाहर आते हैं ताकि सभी से मिल सकें, यह दिखाते हुए कि भगवान किसी सैंक्चुअरी में नहीं छिपते, बल्कि लोगों के साथ रहने के लिए बाहर आते हैं, सभी ह्यूमैनिटी को गले लगाते हैं। जैसे जैसे सुबह बढ़ती है, देवताओं को उनके पब्लिक अपीयरेंस के लिए तैयार किया जाता है। ये एक बहुत ही स्पेशल और इंटीमेट सेरेमनी है। सर्विटर हफ्तों पहले स्नान पूर्णिमा नाम के रिचुअल में मूर्तियों को नहलाते हैं, जिसके बाद देवताओं के बीमार पड़ने और ठीक होने के लिए एक स्पेशल कमरे में रखे जाने की बात कही जाती है। रथ यात्रा के दिन वे पूरी तरह से ठीक होकर अपनी सैर के लिए तैयार होकर बाहर आते हैं। उन्हें एल्बोरेट कपड़ों में सजाया जाता है और सुंदर गहनों और फूलों से सजाया जाता है। उन्हें सजाने का यह काम, जिसे वेशा कहते हैं, उन्हें शानदार बनाता है। उनकी बड़ी आंखें पूरे शहर पर नजर रखती हुई लगती हैं, जो उन्हें देखने के लिए उमड़ी लाखों लोगों के लिए करुणा से भरी होती हैं। रथ सिर्फ गाड़ियां नहीं हैं, वे चलते फिरते मंदिर हैं। हर साल उन्हें खास तरह की लकड़ी से नए सिरे से बनाया जाता है, जो पवित्र ग्रंथों में लिखे पुराने नियमों का पालन करते हुए बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहते हैं। ये सबसे बड़ा है, जिसमें 16 पहिए हैं और लाल और पीले कपड़े से ढका है। भगवान बलभद्र का रथ तालध्वज है, जिसमें 14 पहिए हैं और लाल और हरे रंग में लिपटा है। देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन 12 पहियों के साथ सबसे छोटा है, जो लाल और काले कपड़े से ढका है। इन रथों का कंस्ट्रक्शन एक पवित्र काम है, जिसे कुशल कारीगर करते हैं, जो इस ड्यूटी को अपने पूर्वजों से विरासत में पाते हैं, जिससे यह एक जीवित परंपरा बन जाती है। रथों की सजावट देखने लायक है। हर रथ ओडिया कला और आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। लकड़ी की संरचनाओं को देवताओं, देवियों और पौराणिक जीवों की जटिल नक्काशी से सजाया जाता है। पारंपरिक पैटर्न वाले चमकीले रंग के कपड़े चंदवा पर लपेटे जाते हैं, जिससे वे वाइब्रेंट और सुंदर दिखते हैं। हर रथ में एक सारथी, घोड़े और एक झंडा होता है, सभी लकड़ी से बने होते हैं। ग्रैंड रोड या बड़ा डंडा पर खड़े इन रथों का विशाल आकार और भव्यता दिल को छू लेने वाली है। वे अपने दिव्य पैसेंजर्स का धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं, उन्हें अपनी मौसी के मंदिर तक की वार्षिक यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार हैं। प्रोसेशन शुरू होने से पहले कई इंपॉर्टेंट रिचुअल्स वहीं सड़क पर होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सेरेमनीज में से एक पहांडी बीजे है। ये ड्रामेटिक प्रोसेशन है, जहां भारी लकड़ी की मूर्तियों को मंदिर से बाहर निकाला जाता है और उनके संबंधित रथों पर रखा जाता है। देवताओं को सिर्फ ले जाया नहीं जाता, उन्हें एक रिदमिक मोशन में झुलाया और झुकाया जाता है, जैसे कि वे अपने रथों तक नाचते हुए जा रहे हैं। घंटी, झांझ और तुरही की आवाजों के साथ ये धीमी सेरेमोनियल वॉक देखने वाले सभी के लिए एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला और बहुत ही स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बनाती है। एक और मुख्य रिचुअल छेरा पहरा है। ये सेरेमनी दिखाती है कि भगवान की नजरों में हर कोई बराबर है। पुरी के गजपति राजा, जिन्हें भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा सेवक माना जाता है, एक विनम्र झाड़ू लगाने वाले के रूप में आते हैं।
वह रथों के प्लेटफार्मों को एक सोने की झाड़ू से साफ करते हैं और उन पर सुगंधित चंदन का पानी छिड़कते हैं। यह कार्य सिंबलाइज करता है कि एक राजा भी दिव्य के सामने सिर्फ एक विनम्र सेवक है। यह विनम्रता और सेवा का एक शक्तिशाली संदेश है। इस रिचुअल के पूरा होने के बाद ही रथों को शुद्ध और भक्तों द्वारा खींचने के लिए तैयार माना जाता है। एक बार जब सारे रिचुअल्स पूरे हो जाते हैं तो सबसे इंतजार वाला पल आता है। हर रथ के सामने बंधी मोटी लंबी रस्सियों को भीड़ की ओर फेंका जाता है। एक जोरदार जयकार गूंजती है क्योंकि हजारों हाथ उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि रथ की रस्सियों को खींचना एक महान धार्मिक कार्य है जो पापों को धो सकता है। अमीर और गरीब, युवा और बूढ़े, हर वर्ग के लोग भक्ति के एक ही कार्य में एक साथ आते हैं। पुजारी रथों पर खड़े होकर खींचने वालों को गाइड करते हैं और भजन गाते हैं। उनकी आवाजें भीड़ के शोर से ऊपर उठती हैं। रथों को खींचना जबरदस्त कलेक्टिव एनर्जी और विश्वास का प्रदर्शन है। विशाल लकड़ी की संरचनाएं अविश्वसनीय रूप से भारी होती हैं और उन्हें हजारों लोगों की संयुक्त शक्ति की जरूरत होती है। रथ धीरे धीरे इंच आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जिससे एक शक्तिशाली नजारा बनता है। मानवता के सागर के बीच से गुजरते हुए इन विशाल चलते फिरते मंदिरों का नजारा अविस्मरणीय है। लोग जय जगन्नाथ, जगन्नाथ की जय का जाप करते हैं और यह आवाज पूरे शहर में गूंजती है। गति हमेशा स्मूथ नहीं होती। कभी कभी एक रथ रुक जाता है और उसे फिर से चलाने के लिए नए सिरे से प्रयास और प्रार्थना की जरूरत होती है, जिससे भक्तों के धैर्य और विश्वास की परीक्षा होती है। प्रोसेशन जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह यात्रा तेजी से नहीं होती। इसमें कई घंटे लग सकते हैं। पूरा रास्ता, जिसे बड़ा डंडा कहते हैं, लोगों की नदी में बदल जाता है। भक्त भजन, भक्ति गीत गाते हैं, परमानंद में नृत्य करते हैं और पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं। हवा भक्ति, आनंद और एकता की भावना से भरी होती है। जो लोग रस्सियों के करीब नहीं आ पाते, वे रथ के पास से गुजरने पर उसे छूते हैं या देवताओं पर फूल फेंकते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। यह यात्रा अपने आप में एक त्योहार है। रास्ते में विभिन्न मठ और व्यक्ति पांति भोग नामक एक अनुष्ठान में देवताओं को भोजन और पानी चढ़ाते हैं। रथ इन जगहों पर रुकते हैं ताकि देवताओं की ओर से चढ़ावा स्वीकार कर सकें। यह पुरी के लोगों और जगन्नाथ के बीच गहरे व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है। वह मंदिर में एक दूर के देवता नहीं है, वह उनके दोस्त, उनके राजा और उनके परिवार के सदस्य हैं जो उनसे मिलने आए हैं। गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा दिव्य और भक्त के बीच इस अंतरंग प्रेमपूर्ण संबंध का प्रतीक है। रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक प्रोसेशन से कहीं ज्यादा है। यह एक ग्रैंड कल्चरल फेयर है जो पूरी शहर को अपनी चपेट में ले लेता है। सड़कें एक्साइटमेंट और एनर्जी से भरी रहती हैं। हर जगह अस्थायी स्टॉल और छोटी दुकानें खुल जाती हैं, जहां तरह तरह की चीजें बिकती हैं। आपको धार्मिक मूर्तियां, रथों की छोटी लकड़ी की रेप्लिका और हाथ से बनी यादगार चीजें से लेकर रंगीन कपड़े और घर का सामान सब कुछ मिल सकता है। बाजार में चहल पहल रहती है क्योंकि तीर्थयात्री और लोकल लोग खरीदारी करते हैं, मोलभाव करते हैं और फेस्टिव एटमॉस्फेयर में डूब जाते हैं। यह वह समय है जब लोकल इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलता है और कारीगर अपनी पारंपरिक कला का प्रदर्शन कर पाते हैं। हवा में ओडिया स्ट्रीट फूड की स्वादिष्ट महक भी फैली होती है। वेंडर्स लोकल डेलिकेसीज बेचते हैं जो सभी को लुभाती हैं। आपको गरम ताजा बने पीठा, चावल के केक, नमकीन बड़ा, दाल बड़ा और प्रसिद्ध खाजा, एक मीठी क्रिस्पी पेस्ट्री मिल सकती है। लोग प्रोसेशन देखते हुए या भीड़ से ब्रेक लेते हुए इन ट्रीट का आनंद लेते हैं। खाने का बांटना सेलिब्रेशन का एक बड़ा हिस्सा है। कई कम्युनिटी किचन या लंगर दूर दूर से आने वाले अनगिनत तीर्थयात्रियों को मुफ्त भोजन प्रदान करने के लिए स्थापित किए जाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि इस महान त्योहार के दौरान कोई भी भूखा न रहे। जैसे जैसे शाम करीब आती है, रथ आखिरकार अपनी मंजिल गुंडिचा मंदिर पहुंच जाते हैं। यहाँ देवता 9 दिनों तक रहेंगे, इससे पहले कि वे अपनी वापसी की यात्रा शुरू करें, जिसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। रथों का आगमन दिन के मुख्य इवेंट के अंत का प्रतीक है, लेकिन सेलिब्रेशन जारी रहता है। शाम को गुंडिचा मंदिर के आसपास का क्षेत्र खूबसूरती से जगमगा उठता है। भक्त दर्शन, देवताओं के दर्शन के लिए इकट्ठा होते हैं और कल्चरल प्रोग्राम्स में भाग लेते हैं, जिसमें गायन और पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन शामिल हैं जो देर रात तक चलते हैं।
दिन संतोषजनक और दिव्य कृपा की भावना के साथ समाप्त होता है। रथ यात्रा खास है क्योंकि यह समावेशन का त्योहार है। इस एक दिन देवता मंदिर से बाहर आते हैं, जाति, पंथ और धर्म की सभी बाधाओं को तोड़ते हुए। सभी का स्वागत है उन्हें देखने और उनके रथों को खींचने के लिए। जगन्नाथ को पतित पावन के नाम से जाना जाता है, दलितों के उद्धारकर्ता, और यह त्योहार उस नाम का जीता जागता सबूत है। यह प्रेम, एकता और इस विश्वास का उत्सव है कि भगवान सभी के हैं। पुरी के लोगों और लाखों लोगों के लिए जो इसमें शामिल होते हैं, रथ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन की धड़कन है।